गणिका से, वैश्या से विवाह कर लिया। एक नारायण नाम का पुत्र हुआ, उस पुत्र में उसकी बड़ी मति रही। अंतिम समय आया तो यमदूत उसे लेने के लिए आ गए। यमदूत जब लेने के लिए आए तो उसने अपने पुत्र नारायण के लिए आवाज लगाई, दूरे क्रीडनकाशक्तम पुत्रम नारायणाहयम्। दूर खेलते पुत्र को कहा, हे नारायण मुझे बचाओ। और जैसे ही कहा तुरंत श्री हरि के जो सुदर्शन चक्रधारी हैं उनके महाराज ठाकुर जी के चार चार भुजाधारी पार्षद वहां पर प्रकट हो जाते हैं। उन्होंने तुरंत अजामिल को यमपाश से मुक्त कराया और कहा इसको नहीं ले जा सकते। क्यों? ये पापी है। बोले होगा पापी, लेकिन इसने हमारे प्रभु का नाम लिया है। वेद प्रणहितो धर्मो या धर्मस् विपर्ययः वेदो नारायण साक्षात् स्वयंभूरिति शुश्रुमा। वेद क्या कहता है? धर्म किसे कहते हैं? बोले वेद जिसको कहे वो धर्म है। तो बोले वेद कौन है? बोले वेद पढ़ितो धर्म। बोले वेद ही धर्म। और बोले वेद भगवान नारायण का रूप है। जब इसने नारायण का नाम ले लिया तो काहे का नरक। अजामिल समझ गया कि भैया नाम में बड़ी शक्ति है। उसने अपने मन को खूब ठाकुर जी के नाम में लगाया और ऐसे मन को लगाया कि महाराज फिर वो दुष्ट अजामिल भगवान के वैकुंठ को प्राप्त कर जाता है। इसलिए भैया नाम की महिमा को गाओ। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव भगवान को मैंने देखा ज्यादातर देवताओं पर ही कृपा करते हैं। सुखदेव जी ने कहा, बिल्कुल नहीं, भगवान सब पर कृपा करते हैं, किसी पर भेद दृष्टि नहीं रखते हमारे ठाकुर जी। बोलो राधे राधे। और जोर से बोलो। कैसे? बोले राक्षसों पर कृपा किए। बोले हाँ किए हैं। तो एक कथा सुनाते, जरा ध्यान से सुनना। कथा आती है कि जो हिरण्याक्ष नाम के राक्षस को भगवान ने 12 रूप धर के मारा था। मैंने आपको कथा सुनाई थी, 12 रूप धर के हिरण्याक्ष का वध किया। तो उसी का एक भाई है जिसका नाम है हिरण्यकश्यप। उसे जब पता चला तो उसने भगवान श्री हरि से द्वेष भावना रखी और भगवान से द्वेष भावना रख करके और वो यत्र तत्र बदला लेने के लिए उपाय सोचने लग गया। एक दिन वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचा और खूब कठोर तपस्या की। इतनी कठोर तपस्या की कि उसके पूरे शरीर में दीमक लग गई थी। ब्रह्मा जी खुश हो गए। बोले भाई राक्षसों में भी इतनी तपस्या करने वाले लोग होते हैं, हमको पता नहीं था। तो क्या करें? ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। बरमब्रूहि वरदान मांगिए। हिरण्यकश्यपु जी समाधि खोलिए, वरदान मांगिए। हिरण्यकश्यपु ने आंख खोल करके देखा तो कहा, वरदान दोगे? बोले बिल्कुल देंगे। बोले हमें वरदान दे दो, हम अमर हो जाएं। अरे भाई कहां से अमर कर दे तुमको? क्यों? क्योंकि अमर तो हम ही नहीं है, और जो चीज हम नहीं है वो तुम्हें कहां से कर दे? तो अमर होने के सिवा जो मांगोगे मिलेगा। बोले तो जितने मैं चाहूंगा उतने वरदान देने पड़ेंगे। बोले पक्की बात। तो बोला, ना दिन में मरू, ना रात में मरू, ना ऊपर मरू, ना नीचे मरू, ना जमीन में मरू, ना तल में मरू, ना जल में मरू। साल में 12 महीने होते, उनमें से किसी भी महीने में ना मरू, ना मनुष्यों से मरू, ना राक्षसों से मरू, ना जानवरों से मिलू मरू, ना अस्त्र से मरू, ना शस्त्र से मरू, ना दिन में मरू, ना रात में मरू। ब्रह्मा जी बोले बस कर भाई, कितना मांगेगा? इतना मांगने वाला तो हमने देखा नहीं कभी आज तक। यहाँ ना मरू, वहां ना मरू, वहां ना मरू। हिरण्यकश्यपु ने सोचा, बोले इतने वरदान मांग लूंगा कि मरने का टेंशन ही खत्म। ब्रह्मा जी बोले जा ठीक है, दिया। ये मस्त। अब हिरण्यकश्यपु वरदान पाकर मतवाला हो गया, इंद्रलोक में कब्जा कर लिया। बोले चल मेरे घर में झाड़ू लगा। कुबेर को कहता चल मेरे घर में पानी भर। यमराज को कहता चल मेरे घर में चौकीदारी कर। सब उसी के महाराज नौकरी पे सब लग गए। देवता पहुंचे, प्रभु रक्षा करो, इस दुष्ट से बचाओ।
इसने हमको बड़ा सता रहा है, हमें बड़ा कष्ट दे रहा है यह दुष्ट, इस दुष्ट से हमारा पिंड छुड़ाओ प्रभु। तो बोले इससे पीछा छुड़ाना है? बोले हाँ जी। तो बोले थोड़ा इंतजार करो, बहुत जल्दी से पीछा छूटेगा। और फिर कथा आती है कि हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम था प्रहलाद। बड़ी प्रसिद्ध कथा है। प्रहलाद जी को देख करके, उसके मुख का तेज देख करके हिरण्यकश्यपु ने सोचा है तो ये मेरा सबसे छोटा पुत्र, लेकिन इसको देखकर लग रहा है कि यही मेरे वंश को आगे बढ़ाएगा, यही मेरे राज सत्ता को चलाएगा, हिरण्यकश्यपु के राज्य को और आगे बढ़ाएगा। थोड़े बड़े हो गए तो एक दिन महाराज विद्यालय भेज दिया, जाओ पढ़ने जाओ। विद्यालय था हिरण्यकश्यपु के राज्य में। विद्यालय का नाम क्या था? हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय। उस विद्यालय में क्या शिक्षा दी जाती थी? कैसे राक्षसों पे अत्याचार करो, कैसे संसार में नारायण के कैसे विरुद्ध रहो, ये सारी शिक्षा दी जाती थी। और वहां के प्रधानाध्यापक कौन थे? संडामर्क। गुरुदेव शुक्राचार्य के दो बेटा हैं, एक का नाम है संड, दूसरे का नाम है अमर्क, लेकिन इन दोनों को एक साथ लोग बोलते संडामर्क। बात आ गई समझ में? तो संडामर्क वहां के प्रधान अध्यापक हैं। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने बड़े प्रेम से बुलाया पुत्र को, छुट्टी थी संडे की, तो आगे मिलने के लिए। पिताजी ने पूछ लिया, बेटा क्या पाठ सीखे हो? तो बड़े प्रेम से प्रहलाद जी कहने लगे, पिताजी मैंने तो एक ही चीज सीखा है, तत् साधु मन्ये सुरवर्य देना सदा समुद्विग्न धिया समग्रहात् हित्वात्मपातं गृह अंधकूपम् वनं गतो यद्रिमाश्रयेत। पिताजी ये संसार अंधकूप है, और इस अंधकूप में गिराने वाला क्या है? बोले हमारा अभिमान कि सब मैं ही हूं करने वाला। ये संसार किससे चल रहा है? बोले मेरे बल पे चल रहा है। तो बोले ये जो मेरा शब्द है, मैं और मोर तोर तय माया, ये मैं शब्द ही हमें संसार से बांधता है। ये जो मैं रूपी झूठ है, इस झूठ को ही आदमी सत्य समझता है, और इसी सत्य को मान करके वो अंधकूप में पड़ा रहता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? बोले जो इस अंधकूप से बच करके, अंधकूप मतलब इस संसार से बच करके, संसार मतलब ये संसार के जो विषय भोग हैं, ये संसार के जो भोग हैं, इनमें हमको लगता सुख जरूर होगा, लेकिन वास्तविकता में देखो तो अनुभव करो, जो जो इस विषय भोगों में फंसे, क्या उनसे पूछा जाए सुख है? महाराज अंत में कहेंगे इतना भोग भोग लिया, इतना विषय भोग भोगा, अब क्या तुम्हें तृप्ति मिल गई? तुम्हारा मन भर गया? बोले अभी भी तृप्ति नहीं मिल रही है, लग रहा है और अभी इस भोग को भोगते जाए। कैसे? वेद कहते हैं जैसे एक कुत्ते को सूखी हड्डी मिल गई रास्ते में, और वो जब सूखी हड्डी मिली तो वो प्रसन्न हो गया, प्रसन्न होकर उस सूखी हड्डी को चाटने लगा, और इतनी देर तक वो चाटता रहा कि उसके मुंह में ही घाव हो गया, और उसके मुंह से रक्त की धार निकल पड़ी। तो उसी का रक्त उस हड्डी से, वो सोच रहा है कि ये रक्त, ये खून हड्डी से आ रहा है, पर वो रक्त उसी के ही महाराज जबड़े से निकल रहा है, और अपने ही खून को बार बार चाट रहा है, और उसमें प्रसन्न हो रहा है। इसी प्रकार से ये मनुष्य भी इस संसार के विषय भोगों को भोग रहा है। हमें लग रहा हम इन विषयों को भोग रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि इन विषयों ने ही हमारा भोग कर लिया है, और कब इन विषयों ने हमें भोग लिया है हमें पता ही नहीं चला। और अब ऐसी स्थिति आ गई है कि बुढ़ापा आ गया, शरीर जर्जर हो गया है। अब महाराज विषय भोग जब हमसे भोगे नहीं जा रहे, अब कोई 90 साल के आदमी को कहे बंगला कब बनाओगे, कहेगा भैया क्या करेंगे? बोले नई गाड़ी ले लेते, क्या फायदा है?
अरे थोड़ा क्रीम पाउडर तो पोत लो। बोले क्या फायदा, चमड़ी इतनी लटक रहेगी, इधर लगाए क्रीम की इधर लगाए। हमने देखा है महाराज, माताएं आजकल श्रृंगार में वो भौवें यहाँ से करती हैं, कुछ बोलते हैं उसको, और पूरा सेट होता है यहाँ से। हमने देखा महाराज, उसमें इधर से पूरा वो सेटिंग हो जाता है, पूरा बराबर दिखता है। तो महाराज उसको कितना बढ़िया से करते हैं। लेकिन हमने एक मैया को देखा, वो 90 साल की थी, उनके महाराज यहाँ बाल। हमने कहा मैया आपने भौवें क्यों नहीं बनाई? बोले महाराज जी वो पार्लर वाले कहते हैं, बोले निकाले तो निकाले कहाँ से, चमड़ी इतनी है कि चमड़ी ही पूरी निकल जाती है। मतलब अब हम अपना क्रीम पाउडर भी नहीं पोत पाते। और जब युवावस्था थी, शरीर युवान था, हम सुंदर थे, तो खूब क्रीम पाउडर पोतते हैं, खूब लाली लिपस्टिक लगाते हैं महाराज, हम सुंदर लगेंगे। लेकिन सत्यता यही है कि एक समय के बाद ये सुंदरता भी रूठ जाती है, ये भी बिगड़ जाता है। तो सच ये है कि हमने विषयों को नहीं भोगा, विषय हमारा भोग कर रहे हैं और हमें लग रहा है कि हम भोग रहे हैं। तो पिताजी ये अंधकूप है संसार। हम सभी जैसे भेड़ चाल में सब गिरते जाते। अंधकूप समझ रहे हो? एक बार 10-12 अंधे जा रहे थे, जंगल से यात्रा कर रहे थे। एक अंधा आगे गया तो कुएं में गिर गया। पीछे वालों ने देखा, आवाज, अरे भैया क्या हुआ? अब उस अंधे ने सोचा मैं तो गिर ही गया हूं, अब इनको कहूंगा आगे कुआं है तो ये लोग बच जाएंगे और बाद में मेरी हंसी उड़ाएंगे। तो वो क्या कहते, अरे चले आओ सीधे, कुछ नहीं है कुछ नहीं है। दूसरा भी आके उस कुएं में गिर गया। पीछे वाले ने पूछा, अरे सब ठीक तो है? वो बोला इस दुष्ट ने मुझे गिराया, मैं सामने वाले को भी गिराऊंगा। महाराज बोला अरे आ जाओ, कुछ नहीं, अरे ऐसे ही कुछ नहीं, आ जाओ। अंत में महाराज जितने अंधे थे सब उस कुएं में गिर गए। ऐसे ही महाराज ये संसार है, हम सब माया के थपेड़े खा रहे हैं, सब इस माया में फंसे हैं, सबको पता है, लेकिन फिर भी कह रहे आ जाओ, तुम भी फंस जाओ, तुम भी फंस जाओ, तुम भी फंस जाओ। और अंत में महाराज सब ऐसे इस माया में फंसे हैं कि अब बोल भी नहीं पा रहे हैं, सच कह भी नहीं पा रहे हैं। चाहते हैं भजन करना, कितने लोग हैं महाराज इस शहर में होंगे जो कथा सुनना चाहते हैं लेकिन बैठ नहीं सकते, कथा में नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि संसार की माया इतनी विचित्र है कि उन्हें घर के काम में, दुकान के काम में, व्यापार के काम में फंसाए हुए।